मेरा पार्टनर तो जल्लाद है। मैं इस रिश्ते में बहुत दुख सही, बहुत दुख झेला, लेकिन तब भी दुख के बाद लोग बोलते हैं कि सुख आता है, तो क्यों नहीं आया। सब कहते हैं कि जब दर्द मिलता है उसके बाद टर्निंग पॉइंट आती है, तो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट क्यों नहीं आई। एक ने मुझसे कहा भी था कि मेरी वाइफ तो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट का मतलब तो आप जानते ही हो कि मेरी वाइफ नार्सिसिस्ट है। मैं जानता हूँ वो मुझे बहुत ज़्यादा दुख देती है। कहने की बातें है कि टर्निंग पॉइंट आता है, मेरे लाइफ में क्यों नहीं आया टर्निंग पॉइंट। जानते हो टर्निंग पॉइंट कब आती है? आपके दुख के बाद सुख कब आता है? जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना स्टार्ट करते हो। ये नहीं कि आप उस रिश्ते में इस वजह से खामोश हो कि आप उस इंसान से डर रहे हो, डर डर के आप उस रिश्ते में हो इसलिए खामोश हो, तो कभी भी बदलाव नहीं आएगी। अगर आप बदलाव से डरते हो कि लोग क्या बोलेंगे, समाज क्या कहेगा, तब टर्निंग पॉइंट नहीं आएगी। टर्निंग पॉइंट तब आती है जब आप ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खामोश होते हो, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हो, जहाँ आपको बोलना चाहे उसी वक्त बोलते हो, नहीं तो आप पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ी रहती हो। आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो क्या करता है क्या नहीं, आप डरना छोड़ देती हो कि जो होगा देख लेंगे, और आगे बढ़ती हूँ। उस वक्त ना उस पार्टनर का ना रियल बिहेवियर दिखाई देती है, और जब रियल बिहेवियर दिखाई देती है ना, तो वो आपको तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप ठान लेते हो कि नहीं जो होगा देख लेंगे, तो वो आपको तोड़ नहीं पाता। लेकिन उसकी जो असलियत सामने आती है और ज़्यादा, तब आपको क्या लगेगा कि दोनों तरफ से दीवार है, वाल, और आप उसमें फंसे हुए हो। आप पीछे मुड़ के नहीं देख पा रहे, आपको ज़बरदस्ती आगे की तरफ धकेला जा रहा है। वो ना भगवान ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीख चुके हो। बहुत लोग ना बदलाव से डरते हैं कि अरे समाज क्या बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे सब रिश्ते नाते कहीं छूट ना जाए। जब टर्निंग पॉइंट आती है ना, तो नया बदलाव आता है। जो आपके एनर्जी से मैच करेंगे वो साथ रहेंगे, और जो आपकी एनर्जी से मैच नहीं करेंगे ना, वो पीछे हट जाएंगे, पीछे ही छूट जाएंगे। उसी वक्त सबका असली चेहरा भी सामने आता है, और आपको इसलिए ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से वाल है और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि आपके पार्टनर की ना पूरी तरह से असली चेहरा जब सामने आता है ना, तब उसके तरफ मुड़ के देखने का मन भी नहीं करेगा, 1% भी नहीं। आप कभी चाहोगे भी नहीं कि वो बदले, आप एक्सपेक्ट भी करना छोड़ दोगे। जानते हो, मैंने एक लेडी को देखी थी, उनकी 4 बेटी थी, टीचर थी, पढ़ने में भी बहुत टैलेंट थी। उनकी अभी बेटी सबकी शादी हो गई, उनके बच्चे मतलब पोते पोती नाती सब बड़े बड़े हो गए हैं। बहुत बड़े नहीं होंगे, कोई 7 में कोई 8 में, इस तरह से। लेकिन उनका हस्बैंड ज़्यादातर मार पिटाई कर देना, घर में इंसल्ट करना, लोगों के सामने में इंसल्ट कर देना। तो उनकी बेटी लोग क्या बोलती थी कि भगवान तो दुख के बाद सुख देते हैं, तो मेरी मम्मी की लाइफ में सिर्फ दुख ही क्यों आया? क्योंकि वो ना कभी अपने लिए स्टैंड नहीं ली, कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खामोश नहीं थी, वो डर के खामोश थी। तो जो लोग डर डर के खामोश रहते वो आगे नहीं बढ़ पाते, उनके लिए कोई बदलाव नहीं आता है। लेकिन जो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खामोश हो जाते हैं,
सिर्फ खुद पे ध्यान देते हैं। ये नहीं देखते कि कौन क्या सोच रहा है। वो सिर्फ ये देखती है या फिर देखता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, किस चीज़ से मुझे सुकून मिले। फिर ये नहीं कि वो सेल्फिश हो जाती है। वो सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ सुनती है, अपनी तकलीफ़ किसी को बताती नहीं, ना किसी से एक्सपेक्ट करती है। वो सिर्फ चाहती है कि किसी भी तरह से मुझे आगे बढ़नी, अपने बारे में सोचना है। अब कौन क्या सोचता है, क्या करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मेरे लिए अच्छा होगा वही होगा, और सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है और खुद के कर्म पे ध्यान देता है, खुद पे भरोसा करता है। वो बदलाव से नहीं डरता कि कौन छूट गया कौन नहीं। तब ये टर्निंग पॉइंट आती है। तो कभी ये मत सोचे कि मेरे लाइफ में तो इतना ज़्यादा दुख है तो कैसे मेरे लाइफ में सुख आएगा, भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया। क्योंकि आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो। जिस दिन खुद के लिए न लड़ना सीख गए, खुद की वैल्यू समझ गए ना, तब आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगी, तब आपके लाइफ में बदलाव आएगा। और वो बदलाव आपको एक्सेप्ट करनी होगी। अगर आप लोग भी यही सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिस सबके दिमाग में ना ये बातें चल रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और किसी को भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, जिसका पार्टनर टॉक्सिक है, जिसका पार्टनर नार्सिसिस्ट है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या ना करे, तो आप मेरे बायो में जा कर के व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, क्योंकि बायो में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और नहीं तो आप यहाँ पे कमेंट करके पूछ भी सकते हो।